तेजस्वी यादव जी, इससे पहले कब आपने पासमानदा शब्द का इस्तेमाल किया था? पासमानदा समाज को मुख्यधारा में लाने का किसी ने काम किया है, पासमानदा विमर्श शुरू करने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 इस देश से, जम्मू कश्मीर से हटता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचा है तो पासमानदा समाज को पहुंचा है। कोई फैक्टर अब काम नहीं चलेगा, दिल्ली उसका उदाहरण है। दानी जी, एक बयान आया है तेजस्वी यादव का कि पसपंदा मुसलमानों का एनडीए भला नहीं कर सकती, क्या कहना है आपका? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का को जो है ये किसी प्रकार के इस बात करने का शोभा नहीं देता है। जिसने 70 वर्षों तक तुष्टीकरण किया, तेजस्वी यादव भी उन लोगों के साथ रहे। इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने तुष्टीकरण नहीं बल्कि जो है सामाजिक न्याय के आधार पर दलित, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात की है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात की है। प्रधानमंत्री ने जब से ये सामाजिक न्याय का विमर्श शुरू किया, ये पासमानदा विमर्श शुरू किया, उससे पहले लोग पासमानदा समाज को जानते भी नहीं थे। तेजस्वी यादव से पूछिए कि तेजस्वी यादव जी, इससे पहले कब आपने पासमानदा शब्द का इस्तेमाल किया था, या इस देश के वो लोग जिन्होंने तुष्टीकरण किया इस देश के अंदर, उन्होंने कब पासमानदा समाज की जो के लिए बात की थी? उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया था। लेकिन सामाजिक न्याय के आधार पर अगर पासमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का किसी ने काम किया है, पासमानदा विमर्श शुरू करने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सिर्फ काम ही नहीं किया है, सिर्फ विमर्श ला करके, जो बल्कि उनको न्याय दिलाने का भी काम किया है। आप जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब योजनाएं के अंदर पासमानदा समाज को न्याय मिला है, पासमानदा समाज को फायदा मिला है। इस देश के अंदर जितनी भी योजनाएं आई हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे अनाज की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, बिजली की योजना हो, सिलेंडर की योजना हो, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा पहुंचा है इस देश के अंदर तो पासमानदा समाज को पहुंचा है। अगर धारा 370 इस देश से, जम्मू कश्मीर से हटता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचा है तो पासमानदा समाज को पहुंचा है, क्योंकि वहां पे अभी तक जो है आजादी के बाद आरक्षण नहीं पहुंचा था। और वहां के जो पासमानदा समाज के जो मुसलमान हैं, बरकवाल मुसलमान, गुजर मुसलमान, पहाड़ी मुसलमान, उनको आज पहली बार जो है आरक्षण पहुंचने का काम हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हर एक कार्य जो है वो डायरेक्टली पासमानदा समाज को फायदा पहुंचाता है। लेकिन बिहार में जो एमआई फैक्टर है, क्या उसको घिसकता देख अब तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा बढ़ाना शुरू? देखो, कोई फैक्टर अब काम नहीं चलेगा, दिल्ली उसका उदाहरण है। दिल्ली में जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार बनाने का काम किया है, चाहे वो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग, सभी लोगों ने डेवलपमेंट को चुना है, नरेंद्र मोदी के विजन को चुना है। और बिहार में तो लगातार हमने तस्वीर और तकदीर बदलने का काम श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि बिहार के अंदर भी 2025 में पूरे समाज के लोग, चाहे वो पसमानदा समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सब लोग बिहार में जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो विजन है उसको चुनेंगे, डेवलपमेंट को चुनेंगे। तो कहीं भी कोई तेजस्वी यादव, कोई जो है इंडिया गठबंधन, कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। दानी जी, कहा जा रहा है कि बिहार में जो इतना बड़ा बहुमत आया है वो बिहारियों का सिक्का चला है। 29 सीटों पर बिहारियों का, एक तरीके से कहा जाता है कि वोट बैंक है, उसमें 20 सीटें बिहारियों ने झोली में दी है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली जो है एक मिनी इंडिया है, और मिनी इंडिया में बिहार की भी उतनी भागीदारी है, पूर्वांचल समाज की भी दिल्ली में उतनी भागीदारी है। पूर्वांचल समाज के लोग हमारे वहाँ पे खून और पसीना बहा करके, मेहनत करके दिल्ली को तराशने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ उनकी भागीदारी है, और राजनीतिक तौर पर भी बिहारियों की भागीदारी को देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात है कि हम सब मिलकर के दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाएंगे। तो ये थे दानिश इकबाल, जिन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों का यदि किसी ने भला किया है तो ये 2014 से 2025 चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि पसपंदा मुसलमान किसे कहा जाता था ये तो हमने भी अभी तक नहीं सुना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है पसपंदा मुसलमान बोल के भी एक शब्द जो है ये निश्चित तौर पे प्रचलन में आया। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव दानिश इकबाल की बातों का किस तरीके से जवाब देते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।